हाँ जी परीक्षा, मैंने 2 टॉपिक बोले थे जो कराने थे। इंटरेस्ट ऑन लोन और जनरल। राइट, अब जरा ध्यान से सुनना। 2 टॉपिक और करा रहा हूँ, अगेन ये भी थोड़े से स्पेसिफिक टॉपिक हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जो हम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं इसको करना चाहूँ तो इसको एडवांस लेवल में डाल दूँ, ये लो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कौन सा वाला केस था हमारा, 4 हुए थे ना, आई थिंक ये 5वां कर देते हैं। 5वां हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसा क्या डिफरेंट है इसके अंदर, जरा समझते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना था @ 10% पर एनम। ठीक है, मान लेते हैं हमने, फर्म ने लोन लिया था, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, लोन लिया था किससे, ए से। एज लोन कितना है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ए का लोन था, और हमें उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना था @ 10% पर एनम, वॉज ओमिटेड। ठीक है, ये ओमिट हो गया। समझ आ रही है मेरी बात परीक्षा? चलो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो कौन सा केस हो गया, ओमिशन का। तो सर इसमें क्या नया है, क्या रूल होता था ओमिशन का, जो करना रह गया है उसे अब कर दो, अब कर दो। है ना। तो जरा बनाते हैं यहाँ पे टेबल पर्टिकुलर, और क्या क्या नाम है, फॉर एग्जांपल ए बी सी तीनों ले लेता हूँ, 3 पार्टनर ले लेता हूँ, ए बी सी और फर्म। लेट्स अज्यूम दिस। ठीक है, ए बी सी एंड फर्म। ध्यान से देखना गाइस, IOL इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, देना रह गया, तो मैं क्या कहूंगा, अब दे देता हूँ। किसको देना था परीक्षा, एक एक बना। ए को देना था, तो मैं क्या करूं, ए के नीचे लिख दूं हाँ कितना, ठीक है। 10% पर एनम यानी 10,000, और बाकी सबको हटाओ और यहाँ आ जाएगा 10,000 डेबिट। यही होगा। हाँ जी बाकी लोग, यस समझ आ सर। रहा है? ये गलत है, सोचो ये गलत क्यों है। चलो मैंने ये तो बता दिया ये गलत है, आपसे नहीं पूछ रहा, पोल नहीं ले रहा आज कि कौन कहता है सही है कौन कह रहा है गलत है, मैं बता रहा हूँ गलत है। अब बताओ इसके अंदर गलती क्या है। ये पहले प्रॉफिट से कम होगा। क्या 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 क्या, प्रॉफिट से कम होगा इस तरह से, तो मतलब ना प्रॉफिट में ना ना, गड़बड़ आ तो जाएगी। प्रॉफिट से तो सब सारी कम होंगे, उससे कोई लॉजिक नहीं है। हाँ समीक्षा। सर हम वही लेते हैं ना सारी एडजस्टमेंट जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिरती नहीं है, ये तो जरूरी नहीं पीएनएल है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ अभी तक आया है ऐसा ही है, बाई चांस की बात थी कि ऐसा ही आया है। पर हम जब पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, पास्ट में कोई गलती करी, गलती तो किसी भी अकाउंट में हो सकती है ना, इट कैन बी इन P&L ऑल्सो, तो गलती तो कोई भी सर हो तो ये सकती तो है। प्रॉफिट से डायरेक्ट माइनस हो जाना चाहिए। प्रॉफिट से डायरेक्ट माइनस हो जाने का क्या मतलब हुआ, हम तो यहाँ पे एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने जो एडजस्टमेंट टेबल में लिखा है इसमें क्या गलती है। देखो एडजस्टमेंट टेबल तो इसके इसमें भी बनेगी, सिंपल सी बात समझो। अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज हमने गलती करी है, तो उसके लिए मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री तो पास करनी है। हाँ एक बात समीक्षा ने अच्छी पकड़ी थी कि सर हम नॉर्मली हम सारी वही एंट्रीज कर रहे थे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की थी। मैं उसको थोड़ा सा ट्विक करके बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ कि हम नॉर्मली वही सारी एंट्रीज कर रहे थे जो डायरेक्टली पार्टनर्स को अफेक्ट कर रही थी। पार्टनर को कुछ ज्यादा मिलना था या कम ज्यादा मिलना था कम मिल गया, या कुछ कम मिलना था तो ज्यादा मिल गया, यही हो रहा था, है ना। अब देखो यहाँ क्या फर्क है। स्निग्धा ने हैंड रेस के पहले उसके पास जाते हैं, फिर परीक्षा पे आएंगे। हाँ स्निग्धा। सर ये लोन तो लोन अकाउंट में जाएगा ना, कैपिटल। हाँ ये लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है भाई, इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन लोन ए के लोन अकाउंट में जाता है, ना कि ए के कैपिटल अकाउंट में। ये गलती है। हम जब ये ए बी और सी लिख रहे हैं, तो ए बी सी क्या लिख रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट। मैं लिखा नहीं पूरा, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट भी लेके चल रहे हैं कि नहीं। जब जनरल एंट्री करते हैं कैपिटल या करंट वट जो भी केस है, तो हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में लेके जाते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तो इसीलिए एक अलग अकाउंट और बनेगा यहाँ पे। देखो भाई, यहाँ से इसको हटाएंगे हम,
इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, देना रह गया तो अब दे दो। अगर अब हम देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ना कि एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ए के लोन अकाउंट में जाएगा, तो एज लोन अकाउंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं अलग से, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे साइड में आ जाएगा फर्म। तो ये ए के लोन अकाउंट में 10,000 रुपए आएंगे और फर्म उतने से डेबिट हो जाएगी। अब फर्म को नुकसान हो गया 10,000 का, ये अल्टीमेटली नुकसान प्रॉफिट या लॉस किसका, पार्टनर्स का। तो ये 10,000 रुपए वो पार्टनर्स में बट जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ थोड़ी ना आएगा, पार्टनर में जाएगा ना, ए के लोन में थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ लोन में जब हम प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा डेबिट डेबिट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3:2:1 रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, नहीं थोड़ी चेंज कर लेते हैं रेशियो, क्या लेके चले भाई, 2:1:1 ले लेते हैं। क्या लूँ, जो यहाँ लिख लेते हैं A:B:C 2:2:1। ठीक है, ये रेशियो दे, 2 दूनी 4 और 1 5, बचा 2,000, तो ये आ गया 4,000 4,000 और 2,000। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, नेट इफेक्ट निकालते हैं जरा। तो ये आ जाएगा 4,000 का डेबिट, दिस इज योर नेट इफेक्ट। ये आ जाएगा 4,000 का डेबिट, ये आ जाएगा 2,000 का डेबिट, और ए का लोन जो है वो आ जाएगा 10,000 से क्रेडिट। ध्यान दें, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना, 4,000 4,000 सॉरी 4,000 4,000, ये 2,000 और यहाँ 10,000। समझ आया, क्लियर हुआ गाइस। तो इसमें डिफरेंट क्या था, अभी तक देखो पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बना रहे थे तो उसमें सिर्फ पार्टनर्स के नाम और फर्म का नाम आता था। अब यहाँ पे क्योंकि पार्टनर के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, ये किसी और अलग अकाउंट में जाना चाहिए था, इसलिए हमने उस अकाउंट को भी साथ में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसकी एक फोटो खींच दो जल्दी से गाइस, सब लोग प्लीज जल्दी से फोटो खींचो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक केस और करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, आखिरी केस आज का। केस क्या है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए था। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है आपका प्रॉफिट था 1 लाख का। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ द प्रॉफिट was required to be transferred to general reserve but was omitted। समझ आ रहा है, 1 लाख रुपए का 10% आपको जनरल रिजर्व में लेके जाना चाहिए था, लेकिन गलती से ओमिट हो गया। तो अब क्या करेंगे, बना देते हैं भाई वही पर्टिकुलर। क्या फर्क आएगा यहाँ पे परीक्षा, क्यों मैं स्पेशल केस में लिख रहा हूँ इसको भी। मेरे ख्याल से रॉन्ग का केस है, पहले जो रॉन्ग का केस प्रॉफिट क्यों दिया है, था वो आप पहले लोगे ना 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 और ना फिर ना ना, वापस दोगे। क्यों भाई रॉन्ग का केस क्यों है, कुछ करना था करना रह गया ना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था करना रह गया, तो रॉन्ग कहाँ से हो गया, ओमिशन का केस है ना ये। बट इसके अंदर डिफरेंट क्या है, सेम जैसे ऊपर कर रहे थे वही डिफरेंट है भाई। ध्यान दो, जनरल रिजर्व में अगर एंट्री करनी चाहिए थी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, तो एंट्री क्या बनती, जनरल रिजर्व पे अगर ट्रांसफर करते तो एंट्री क्या बनती बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। वेरी गुड, कभी भूल रहे होते हो ना तो ऐसे दिमाग में दूसरी तरीके से भी एंट्री सोच सकते हो ना। क्या सिखाया था तरीका, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है जनरल रिजर्व किधर, डेबिट साइड पे, 2 वाली साइड पे, तो 2 में आएगा, ऊपर डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो यानी ये कहाँ जाना चाहिए था, जनरल रिजर्व में क्रेडिट होना चाहिए था। अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक अलग बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने पीछे ऊपर क्वेश्चन में बनाया था
जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या हुआ? तो क्वेश्चन में क्या था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना रह गया, तो अब कर देते हैं रिजर्व क्रिएटेड। रिजर्व बनाना रह गया था, जब रिजर्व बनाएंगे तो जनरल रिजर्व में 10,000 रुपये, 10,000 ही आएगा ना भाई। रिजर्व कितना हो गया इस केस में, मैं अगर यहाँ निकालू, रिजर्व इज 10% ऑफ 1 लाख क्वेश्चन के हिसाब से, विच इज 10,000। तो 10,000 रुपये का आपका रिजर्व बनना था, तो लो रिजर्व बनाएंगे तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। समझ आ रहा है? और ऑटोमेटिकली फर्म डेबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला स्टेप आगे का सेम, डेबिट डेबिट, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम रेशियो ले लूं, क्या रेशियो थी भाई? 2:2:1 ली थी, वही ले लेते हैं, 2:2:1। यहाँ लिख देते हैं A:2B:C, 2:2:1। ठीक है, हाँ जी। तो कितना कितना आ जाएगा? 4,000, 4,000 और 2,000। एंट्री बनाते हैं भाई, सॉरी नेट इफेक्ट निकालते हैं पहले। स्टेप सब में सेम है भाई। 4,000 डेबिट, 4,000 डेबिट, 2,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। यहाँ नील, हमेशा देख लो लास्ट में नील ही आ रहा है फॉर्म वाले में। एंट्री क्या बनेगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 और 2 जनरल रिजर्व 10,000। समझ आई बात कैसे किया? हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। फोटो खींच लो भाई इसकी, जिसको खींचनी है। ओके, सो आज वैसे तो मैंने सोचा था 2 चीजें आपके साथ और करानी है, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिक्ट मुझे 5 o'clock किसी के साथ मेरी मीटिंग है, अभी मुझे ऑनलाइन जाना है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल 5 बजे का ही टाइम मिला मुझे, तो आज मुझे क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेगी। 2 चीजें अभी आपके साथ और करनी थी, जो थी एक आईओडी के क्वेश्चंस और एक टेस्ट डिस्कस करना है, जो अनफॉर्चुनेटली डेफर होता जा रहा है ना। तो वो करते हैं अब। अच्छा, उसके अलावा अभी 2 मिनट है मेरे पास, तो मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भेजे हैं, अगर आप देखो। ठीक है, वो एडिशनल क्वेश्चंस कहाँ से भेजे हैं? वो अगर आप देखो, जो एक आपकी बुक आती है ना टीएस ग्रेवाल, उसके पीछे एक सीडी होती है, जिसका हम फ्रिस्बी बना के फेंक देते हैं डस्टबिन में, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे, है ना, जिसका कभी यूज नहीं किया आज तक। अच्छा फ्रैंकली बताना, कभी यूज किया आज तक? खोल के देखा उसको कोई ऐसा जिसने देखा है? हाँ समीक्षा, यस सर देखा हुआ है? देखिए। अरे अच्छी बात है, देखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना 99% तो देख ले, तेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। सो आई कैन स्ट्रेट अवे से 99% बच्चे यही करते हैं। हम लोग भी उसमें से होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी नहीं खोल के देखते। लेकिन उसके अंदर एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आप ही के फायदे की चीज है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए, तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप इलस्ट्रेशंस कर लो। जब इलस्ट्रेशंस भी पूरी हो गई और प्रैक्टिस करना है, तो क्या करें? और बुक खरीद के लाएं। उसकी जगह उन्होंने दे रखा है आपको सपोर्ट मटेरियल, आप सीडी में जाओ, सीडी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए थे। मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई नई चीज नहीं भेजी। समझ आ रहा है? और मैंने आपको एक ही चैप्टर के भेजे हैं, ऐसे उसमें हर चैप्टर के हैं आपके, बुक 2 के, बुक 3 के, सबके हैं। अच्छा, जो मैंने भेजा था वो लास्ट ईयर का था। ठीक है, मैंने अभी दोबारा से सीडी में से नहीं निकाला था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी भेजना था। तो बाई चांस अगर कोई चीज ऐसी हो, वैसे तो लॉ कोई चेंज हुआ नहीं है, कोई रूल चेंज नहीं हुआ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, बट अगर कोई चीज आपका मैच नहीं हो रहा, आंसर वगैरह कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे से डिस्कस कर लेना। वरना अब आप क्या कर सकते हो, खुद डायरेक्टली सीडी में से ये चीज निकाल सकते हो। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको, हर चैप्टर के साथ में कुछ क्यूआर कोड दिख रहे होंगे बीच बीच में, जगह जगह बने हुए। तो वो क्यूआर कोड में क्या है, वहाँ क्यूआर कोड में आपको जो आपके क्वेश्चन है उनके कुछ आंसर्स भी हैं, प्लस साथ में कुछ क्यूआर कोड्स में आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह दे रखे हैं, कि आपको जिससे आसानी से रिवीजन करने में आसानी हो। अगेन आप डाउनलोड करके देखना, आपको अगर अच्छा लगता है तो आपके फायदे की चीज है। प्लस इसी तरीके से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको एडिशनल चीजें काफी सारी दे रखी हैं इन्होंने,
लेकिन हमें 99% बच्चे वो कभी यूज ही नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये 2 चीजें यूज करो, जो CD है उसको इस्तेमाल करो, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। आज मैं कोई और होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, कुछ नया मैंने टॉपिक नहीं कराया है, तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी अदर होमवर्क। आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब तक जितना हमने टॉपिक किया है उसको खत्म कर लो अच्छे से। खासकर पास्ट असेसमेंट के क्वेश्चन जितने एक्स्ट्रा कर सकते हो ना, कर लो। खासकर की पास्ट एडजस्टमेंट के ये 2 जगह सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, पास्ट एडजस्टमेंट और एक दूसरा प्रॉब्लम करता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज एप्रोप्रिएशन, बड़ा पंगा करता है, बहुत गलतियां होती है। तो इनके जितने क्वेश्चंस कर सकते हो एडिशनल कर लो, ठीक है। हाँ समीक्षा, जल्दी से लूंगा तेरा पॉइंट, फिर क्लोज करना पड़ेगा। सर आपने एक बेसिक कंसेप्ट भेजे थे, उसमें क्वेश्चंस थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो है वो अभी इस नहीं, अभी चैप्टर नहीं, नहीं नहीं, इस चैप्टर का नहीं है नहीं है ना? वो इस चैप्टर का ओके नहीं है बेटा। वो या तो आगे जाके हमारा ओके चैप्टर आएगा चेंज इन PSR एडमिशन, वहां आएगा। वो नहीं करना। ओके अच्छी सर, बात, थैंक यू। ऐसे ऐसी चीजें पूछ लिया करो। वेरी गुड बेटा, कुछ भी अगर ऐसा दिक्कत दिखता है, कुछ अलग सा दिख रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, पूछ लिया करो। वो यहाँ का नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं। आपका होमवर्क मैंने बता दिया क्या है। आप प्लीज एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैं आपको ऑलरेडी भेजे हुए हैं, वहां से करो। उसके अलावा भी करना चाहते हो, अच्छा किसी को अलग से भी और भी करने ना, वही कई कई बार कई बच्चे होते हैं मेरे से जो भूखे होते हैं, सर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो दूसरी और कौन सी बुक भी आप ले सकते हो ये भी बता दो। DK गोयल इज अ वेरी गुड बुक। DK गोयल में प्रॉब्लम बस एक होता है कि उसमें क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, क्वेश्चन एक लेवल अप है, TS ग्रेवाल से एक लेवल अप है क्वेश्चन। यानी जो लेवल आप TS ग्रेवाल में अभी कर रहे हो उससे एक लेवल अप है, लेकिन मैं उससे कभी नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि उसमें बड़े अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो कुछ 1-2 जगहों पे दिक्कत आ रही थी कि आप पढ़ रहे हो IOC का क्वेश्चन और क्वेश्चन आ गया उसके अंदर आगे का कॉन्सेप्ट। वहां तो हर जगह यही है, आप पढ़ रहे हो कि कोई एक टॉपिक और उसमें आगे के टॉपिक के चीजें भी डिस्कस कर रखी हैं, तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे हैं, इससे एक लेवल ऊपर है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो यू कैन परचेज दैट, वहां से भी कर सकते हो, और खरीदने की भी जरूरत नहीं, किसी के पास पुरानी है वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जितना प्रैक्टिस करोगे, याद रखना अकाउंट्स और मैथ्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप अच्छा एक ही तरीके से कर सकते हो। एक ही गोल्डन रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी, उतना ज्यादा आपको स्ट्राइक करने लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये करना है जो मैंने आज थोड़ा सा समझाया था आपको। और उतना ही कम टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट पता है कहाँ होता है? सोचने में कि करना क्या है। सोचते रह जाते हैं हम 2-4 मिनट 5 मिनट के, फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, वो बचेगा, ठीक है। चलो मैं क्लोज करता हूँ बेटा आज की क्लास यहीं पे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस, बाय एवरीवन।